बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है और मेरा यूट्यूब चैनल वकास वलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वाक़यात होते हैं कि रूह कांप जाती है। आज भी एक इतना अहम और एक इतना संगीन वाक़या है। पहले तो आपने उसकी संगीनी सूरत में आपको मैं बताता हूँ, आगे जाके तफसीलात बताता हूँ। मैं आपको एक हेडलाइन की सूरत में बता देता हूँ कि चिन्योट के अंदर एक बंदे की दोनों आंखों को निकाल दिया गया कील ठोंक के। कितनी दर्दनाक ये कहानी लगती है, ये कितना अफसोसनाक लगता है कि कितनी तकलीफ़ और अजियत होगी और दुनिया में ज़िंदगी भर का रोग जब तक उसने मरना है लग गया। लेकिन उसके पीछे का मामला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कहानी हुई, वज़ीर आला ने नोटिस लिया और उसके बाद लोगों को गिरफ़्तार किया। ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या कि उस शख्स की आंखें निकाली गई हैं। पाकिस्तान में जुल्म, बर्बरियत, जबर जो है वो कोई नई बात नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे बीसियों वाक़यात हो रहे हैं। मैं लाखों की तादाद में ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। कुछ हज़ारों में, सैकड़ों में रिपोर्ट होते हैं। लाखों की तादाद के अंदर थानों के अंदर रिपोर्ट होते हैं। एक्शन नहीं लिया जाता। उसमें से कुछ मीडिया के ऊपर जाते हैं और वो हेडलाइंस बनते हैं और फिर उसके बाद आपसे भी हम बात करते हैं। लेकिन इस तरह के बीसियों लाखों वाक़यात महीनों में, हफ्तों की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं और कभी कभी रोज़ाना की बुनियाद के अंदर भी पूरे मुल्क के अंदर ऐसे लाखों वाक़यात भी होते हैं जहाँ पर जुल्म और बर्बरियत होती है। अभी जो वाक़या है वो वाक़या किस इलाके का, किस जगह पर, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिस शख्स की आंखें निकाली गई, इसका बैकग्राउंड क्या है, करैक्टर क्या है, और जिस लड़की की वजह से इसकी आंखें निकाली गई वो कौन है, हुआ क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है, ये सारी चीज़ें तफसीलात के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको जल्दी से मैंने बताना है जी। ये चिन्योट का एक थाना है मोहम्मद वाला, वहाँ पर इलाका है कलरी और इस इलाके के अंदर चिन्योट के अंदर यानी ज़िला चिन्योट में ये नासिर नामी शख्स है जिसकी आंखें निकाली गई हैं। नासिर नामी शख्स है, इसकी आंखें निकाली गई हैं। देखकर तो बड़ा लगता है कि ये बड़ा गलत हुआ है और वैसे भी हकीकत में भी गलत हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो सारी कहानी है वो भी एक तरफ से बताती है कि बुरे चीज़ का बुरा अंजाम। जिसने किया वो तो गलत किया, लेकिन जो इसने किया क्या वो गलत था, क्या वो गलत नहीं था, ये भी एक क्वेश्चनेबल है। नासिर है ये जी चिन्योट के अंदर मजदूरी वगैरह करता है, मेहनत करता है। सर पे इसके कुछ बाल नहीं रहे, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट हो रहा है, इसकी जो आदात हैं वो ऐसी हैं कि इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने किया है ये, वो उनका भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। उन्होंने बहुत गलत किया, मैं आपको उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन उन्होंने तो बहुत गलत किया, लेकिन ज़रा हुआ क्या, मामला क्या हुआ, आपको ये बताना मकसूद है कि अगर आप कोई बुरा काम करेंगे या बुरी इंटेंशंस रखेंगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होगा। या तो पुलिस पकड़ेगी या फिर आप लोगों के हत्थे चढ़ेंगे और अपना अंजाम ये करवा पाएंगे जो कि खुदा ना करे जो नासिर का हुआ है। हुआ क्या कि एक वहाँ पर खातून थी, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, माएँ बहनें इज़्ज़तें हैं, लेकिन उसकी भी जो हरकत थी वो बराबर की शरीक थी। नासिर और वो शादी से पहले 2 दफ़ा भाग जाते हैं। जब वो भागते हैं और उसको भाई जो हैं वो पकड़ कर ले आते हैं। नासिर को उस वक्त मार वगैरह तो पड़ती है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, ज़िंदगी उसकी नहीं ली जाती। यानी कुछ लोगों ने तो ये फैसला किया था उस वक्त भी कि इसको मार देना चाहिए, बहन को भी मार देना चाहिए। लेकिन ये दोनों जो लड़के हैं या इनका जो ख़ानदान है वो ऑनर किलिंग की तरफ नहीं जाता, बल्कि समझाता है और फिर शादी हो जाती है। जो खातून है उसकी शादी हो जाती है, जो नासिर है इसकी भी शादी हो जाती है। अब जो खातून है उसकी शादी होने के कुछ अरसे तक तो मामला ठीक रहते हैं। अब नासिर के बच्चे भी हैं, नासिर मजदूरी भी करता है, इसकी अपनी बीवी भी है। नासिर एक और लड़की को भी इससे पहले भगा कर ले गया था, वो भी वापस आई, यानी उसको भी वापस कर लिया। उन्होंने भी इसको या उस खातून को ऑनर किलिंग में कत्ल नहीं किया, जो कि एक मुआशरे का ट्रेंड है।
جب بھی خدا نہ کرے کہ اس کی ماں بہن بیٹی بھاگتی ہے تو وہ موسٹلی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر قتل کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. ہاں بات جو تھی وہ پیسوں کے اوپر مکمکہ ہوئی. تقریباً 20 لاکھ کا معاوضہ ناصر نے انہیں کہا کہ میں آپ کو دے دوں گا, میری جان بخشی کر دیں یا میرے خلاف مقدمہ نہ کریں. اس سے پہلے بھی ناصر محلے کے اندر ایک اور خاتون کو بھی یوں ہی ہراساں کرتا رہا, تنگ کرتا رہا, فون پہ تنگ, گلی محلے میں تنگ, اس کو مار بھی پڑی, وہاں سے بھی یہ بچا. یعنی پہلے نازیہ خاتون تھی ایک, اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 لاکھ روپیہ دینا, یہ خاتون, اس کے ساتھ پھر ایک اور خاتون کو تنگ کرنا. اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے, جن لوگوں نے ان کی آنکھیں نکالی ہیں, اس کی آنکھیں نکالی ہیں, انہوں نے پہلے تو اسے تنگ نہیں کیا تھا, مارا نہیں تھا اس طرح سے, لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے دونوں ہی. مطلب وہ گھر والے سمجھاتے تھے کہ آپ اس طرح نہ کریں, لیکن ان لوگوں نے تواتر کے ساتھ اپنا ملنا جلنا رکھا. اب جب انہوں نے ملنا جلنا رکھا تو ان دو بھائیوں نے, جو کہ اس خاتون کے بھائی ہیں, ان لوگوں نے اس کو پکڑا. پہلے موٹر سائیکل کے ذریعے سے گرایا, یعنی یہ جا رہا تھا, اس کو بائک ماری, گرایا, اس پر تشدد کیا, اسے لے گئے ایک جگہ پر, لے جا کر اس کی مار پٹائی کی, پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے اندر کیل ٹھونک دیے. بہت بڑا ظلم ہے, افسوسناک ہے کہ کسی بھی شخص کی آپ آنکھیں نکال دیں قانون کو ہاتھ میں لے کر, لیکن ساتھ یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ باز نہ آئیں, ایک ہی چیز کو تواتر کے ساتھ ایک جگہ نہیں 2-3 جگہوں کے اوپر کرتے رہیں. تو وہ جو انہوں نے کیا وہ تو انتہائی برا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کیا, میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی, ضلعی پولیس نے ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا تھا. ان کی طرف سے, ناصر کے خاندان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں آئی, البتہ ناصر یہ کہتا رہا کہ میری آنکھیں کیل ٹھوک کے خراب کی گئی, ضائع کی گئی, اور اس کے بعد انگلیوں سے میری آنکھیں نکالنے کی باہر کوشش کرتے رہے. کتنی تکلیف دہ مراحل ہے. نعمت, وہ نعمت جو خدا کا نور سمجھ لیں کہ جس کے ذریعے ہم, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, دل میں روح میں تو ایمان بھرا ہوا ہے, لیکن آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کی جہان کو, اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں. وہ آنکھیں چھین لی گئیں, جنہوں نے چھینی انہوں نے بہت بڑا جرم کیا, لیکن جس طریقے سے اس بندے نے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو گزارا, وہ اتنا بھی کم جرم نہیں تھا. یا بار بار اس طرح کی حرکات کرنا, تو پھر برے کام کا برا نتیجہ, دونوں طرف سے برائی ہوئی ہے. البتہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا. اس سے پہلے بھی قانون توڑتا رہا ناصر بھی, اور اس کے بعد ان کے بھائیوں نے بھی قانون کو توڑا. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. اب ان کو سزا ملنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے, اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو, جو ناصر کرتا تھا وہ بھی نہ ہو, اور جو انہوں نے کیا وہ بھی نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.